हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, इसके कुछ ऐसे नोट्स में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर में नहीं मिलते हैं, ये किताब के अंदर के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यह कहलाती है, आप लिख सकते हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ के पंच तत्व कौन कौन हैं। तो प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश में बना बताया है और पदार्थ को इन्हीं पांच तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसमें पहला जो क्वेश्चन था हमारा, वे वस्तुएं मतलब कोई ऐसा वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, वो क्या है? पदार्थ कहलाती है। जैसे आपके पास जो भी मेज कुर्सी, आपके पास मोबाइल जो भी है, इसका क्या, एक ये स्थान घेर रही है और इसका कुछ भार है। द्रव्यमान मतलब भार होना चाहिए, और स्थान घेरती है मतलब उसका आयतन है। ठीक है, हम लोग इसको आगे आयतन ही बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि पदार्थ के पंच तत्व को वर्गीकृत करना। तो इसको कौन कौन से पंच तत्व है जिसमें इसको वर्गीकृत किया गया है? तो वो है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें पदार्थ के कणों की विशेषता होती है, क्या होती है, सॉरी, पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती है। जैसे पहला, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन है, गलनांक क्या होता है? तो इसका आंसर है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में इसको कहलाता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ, कोई भी ठोस पिघल कर जब जिस तापमान पे वो क्या द्रव बन जाए, वो उसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है या गलनांक होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन, संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वथनांक क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। के का मतलब क्या होता है? केल्विन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊर्ध्वपातन क्या है? ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जो मतलब ठोस हैं और डायरेक्ट वो क्या हो जाएंगे? ठोस है अगर कोई पदार्थ तो उसको पहले द्रव में बदलेंगे, फिर उसको गैस में बदलेंगे। ठीक है, ऐसे बदलता है। लेकिन ये क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जो पदार्थ पहले से ठोस है वो द्रव में बदले बिना क्या चीज़ में? गैस में बदल जाएगा। ठीक है, अब वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव अवस्था में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं,
ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है, पदार्थ की अवस्था कितने होते हैं, कौन कौन स्पष्ट करें। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस क्या होता है? तो वैसे पदार्थ जिनका आयतन मतलब जिनका भार और आकार दोनों निश्चित हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर, लोहा, कोयला इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है, द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, उन्हें द्रव कहते हैं। जैसे जल, पेट्रोल, तेल इत्यादि। अब द्रव में क्या होता है कि अगर हम 1 kg पानी ले तो ठीक है, उसका तो जो भी आयतन है उसका तो निश्चित है कि 1 kg वो पानी है। लेकिन अगर हम एक बोतल में उस पानी को रखे हैं, ठीक है, एक बोतल में, जैसा भी बोतल बना लीजिए, एक बोतल में उस पानी को रखे हैं तो वो बोतल के शेप का ले लेगा, मतलब आकार उसका बोतल के जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को कोई बर्तन में रखे हैं तो वो क्या होगा? बर्तन के आकार का हो जाएगा पानी। ठीक है, तो मतलब उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। ठीक, वो द्रव कहते हैं। अब गैस किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण जैसे अभी हम लोग ऊर्ध्वपातन पढ़े थे उसी का जस्ट उल्टा है। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जैसे कोई गैस में है और वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ठोस में बदल जाएगा, द्रव में गए बिना, तो उसे क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब वायुमंडलीय दाब पर एक एटमॉस्फेयर एटीएम हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास 9 का नोट्स था। इसके बाद आपका इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।